हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में थोड़ा सा हम नीट 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस बार मतलब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि नीट स्कैम है और यहाँ पे इन्होंने नीट वालों ने बहुत बड़ी गलती करी। तो मैं भी इसको एक स्कैम की तरह ही बोलूँगा। तो अगर मैं इस टॉपिक का हेडिंग दूँ पढ़ाने के टर्म में, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ नीट स्कैम। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेके हर कोई डिस्कस कर रहा है और मैं भी उस पॉइंट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। कि पहली बात तो ये है कि जो पेपर था वो हर जगह मतलब जो पॉइंट्स हैं कि पेपर हर जगह मैक्सिमम जगह से लीक हुआ था और ये बात एनटीए को पता था, लेकिन एनटीए ने ऑब्वियसली कोई बताना नहीं चाहेगा अपनी बुराई। ठीक है, पेपर हर जगह से लीक था, मोस्ट ऑफ द जगह से लीक ही था। ठीक। और सबसे बड़ा जो चीज़ मैंने इस बार फील किया कि यहाँ पे 67 स्टूडेंट्स स्कोर 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स। मतलब ये बहुत बहुत बड़ा कंसर्निंग चीज़ है कि पूरे मार्क्स 67 बच्चों को मिले। क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो आई थिंक 2 से 3 बच्चे थे जिनका फुल मार्क्स था। ठीक है, तो ये भी बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि मतलब टॉपर्स हर कोई है। ठीक। तो इससे फ़ायदा अगर देखा जाए तो कोचिंग को हुआ है कि हर कोई कोचिंग ये बोल पा रहा है कि मेरा बच्चा रैंक 1 है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग से तो रैंक 1 आ ही जाएगा ना, 67 बच्चे हैं तो। ठीक है। अगली चीज़ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने चीटिंग करी। ठीक। और अगर चीटिंग में मैं बोलूँ तो यहाँ पे हरियाणा का एक सेंटर है, तो वहाँ पे 8 स्टूडेंट फ्रॉम वन सेंटर स्कोर्ड मोर देन 718 मार्क्स। मतलब 8 बच्चे एक सेंटर से 718 नंबर ला रहे हैं। ठीक है। और 718 नंबर लाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक सेंटर से बच्चे ला रहे हैं ऑब्वियसली यार हो सकता है कि एक जगह बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे पहुँच गए हों। ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इन बच्चों का रोल नंबर देखा गया तो रोल नंबर में खास डिफरेंस नहीं था। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक का रोल नंबर है 718 तो दूसरे का 719 या 20 है, तो डिफरेंस नहीं दिखा। जैसे मान लेते हैं कि 4 क्लासरूम है, तो 4 क्लासरूम में एक बच्चे आ गए। ठीक है, तो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन रोल नंबर का डिफरेंस ज़्यादा नहीं था और उसमें से 6 बच्चे 720 में से 720 नंबर पाए। तो ये भी ठीक है, एक कंसर्निंग चीज़ है। और कुछ ये सबसे इस साल का सबसे ज़्यादा ये हाइलाइटेड पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ बच्चे, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ, इसमें कुछ बच्चे को 718 719 मार्क्स मिला, जो मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ये हो कैसे पाया? जैसे अगर आप नीट का पूरा पेपर करोगे, तो पूरा का पेपर अगर आप करोगे तो आपको 720 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने नीट का पूरा पेपर टच किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 720 मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आपको 616 मार्क्स मिलेगा, 716 मार्क्स। अगर आपने मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको 715 मार्क्स, क्योंकि माइनस मार्किंग होता है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका 718 या 719 मार्क्स नहीं दिखेगा। तो मैं पिछले 4 से 5 साल में कभी नहीं देखा कि ऐसे मार्क्स आए। तो सबसे पहले जब भी ये मार्क्स आए तो मैं देख के भी शौक रह गया, ये क्या है कि 718 नंबर आ रहा है, 719 नंबर आ रहा है बच्चों का। तो बाद में जब पता चला कि कुछ बच्चों को मतलब एक्चुअली नीट ने क्या किया है इस बार, कुछ बच्चों ने ग्रेस मार्क दिया है बच्चों को। ग्रेस मार्क दिया क्योंकि कुछ सेंटर पे ऐसा हुआ कि टाइम का शॉर्टेज हो गया या पेपर लेट बटा, इस सब चीज़ों को देखते हुए उसने ग्रेस मार्क्स दिया और इस ग्रेस मार्क्स से बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था, एक बच्चे का नंबर लगभग अगर देखा जाए तो कुछ 540 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। अगर वो पूरा ओएमआर सही किया था, ओएमआर जब रिलीज़ करता है तो ओएमआर में उसने उसके 540 मार्क्स आ रहे थे। इस 540 मार्क्स में, ठीक है, वो टाइम पे घुसा था क्लास में, मतलब अगर 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट तो 2-3 पे क्लास में गया था और वो एग्ज़िट भी किया था टाइम पे, मतलब 5:30 के आसपास जो भी टाइम होता है। ठीक है, उसी टाइम के आसपास मतलब प्रॉपर इसने 3 घंटा लिया था और इसके 540 मार्क्स आए थे। कहीं न कहीं इसका मार्क्स ग्रेस मार्क्स से बढ़ने से लगभग 720 के आसपास पहुँच गया था। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन किया। ठीक। अब मैं मानता हूँ कि उसको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है तो उसको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, पूरा उसने पेपर अटेम्प्ट किया फिर भी उसको उसके नंबर 720 के आसपास आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है कि ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे को पूरा टाइम मिला फिर भी उसको ग्रेस मार्क मिला, ग्रेस मार्क मान लेते हैं उसको मिला। अगर आपको ग्रेस मार्क दे भी रहे हैं, ठीक, मैं मानता हूँ कि ग्रेस मार्क अगर आप दे रहे हैं
तो आपको ये बात पहले से बच्चों को या नोटिस में अपने इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम इस बार बच्चों को ग्रेस मार्क दे रहे हैं। ठीक है ये। और दूसरी बड़ी बात कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो हम क्या सोच के जाते हैं। जैसे मैं ही इस बार अगर जेई का पेपर देने जाऊंगा तो मैं क्या सोच जाऊंगा कि ठीक है, पिछली बार 696 पे अगर देखा जाए जो मार्क्स आया था पिछली बार 695 पे, जो मार्क्स जो रैंक आया था वो आपका 595 के आसपास रैंक था। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है। और ऐसा रैंक था और मैं जब वही पेपर देने गया और मैं 700 नंबर लाया और मुझे रैंक मिला, क्या मिला, 2121। तो देखो ध्यान से, आप सोचोगे मैं तो इस बार अगर 69 अगर 700 लेता तो पक्की बात है मेरा इस बार 500 के अंदर रैंक आने वाला है। मेरा रैंक कितना आया, 2121। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो 4 गुना मैं बोलूँगा इसको, 4 गुना कट ऑफ मतलब ठीक है, एटलीस्ट 3 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा। और दूसरी बड़ी बात मैंने एक चीज़ और देखी कि सेम नंबर पे जो रैंक है, अगर किसी का 751 मार्क्स है, उसी 751 मार्क्स पे किसी का कुछ रैंक है, मानते हैं 7,243, तो उसी में किसी का रैंक है 7,743। मतलब एक मार्क्स पे 500 रैंक का डिफरेंस आया। खैर ये तो आ सकता है डिफरेंस, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पेपर आसान होने से या इस तरीके से ग्रेस मार्क देने से, ठीक है, ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसकी वजह से नीट इस बार काफ़ी हाईलाइटेड में है। ओके, तो आई थिंक